भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन, उसका निवर्तन तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जैसे पश्चिमी विक्षोभ और एल नीनो और लॉ नीनो के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण यानी भारत का जलवायु जो प्रदेश है या भारत के अंतर्गत जो जलवायु पाए जाते हैं उन जलवायु का वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारत एवं विश्व की जलवायु के बारे में वर्गीकरण का प्रयास जो है विभिन्न भूगोलवेताओं या विभिन्न जलवायुवेताओं के द्वारा किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख है कोपेन, टिवार्थी और थॉर्नफेट। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जलवायु का वर्गीकरण या सबसे प्रचलित या सबसे आधुनिक रूप से या आधुनिक तौर पर दिए जाने वाला जो जलवायु का वर्गीकरण है वे कोपेन महोदय का है। व्लादिमीर कोपेन जो है वह रूसी जर्मन भूगोल शास्त्री थे, एक जलवायुवेता थे। उन्होंने पाया कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और इन जलवायु में परिवर्तन को देख करके विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के जो जलवायु पाई जाती है उसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण में कई बार संशोधन किया। सर्वप्रथम इन्होंने सन 1884 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद सन 1918 और 1936, सन 1918 एवं 1936 में इसका संशोधन किया गया। इसके बाद एक रुडोल्फ गीगर महोदय ने, जो एक प्रमुख जलवायुवेता है, उनके द्वारा कोपेन के द्वारा दिया गया जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें कुछ संशोधन किया गया 1954 एवं 1961 में, 1954 और 1961 में। इसलिए कोपेन के द्वारा जो दिया गया जलवायु वर्गीकरण है उसे कोपेन गीगर जलवायु वर्गीकरण भी कहा जाता है। यहाँ पर मानचित्र में क्या दिखाया गया है, भारत के जलवायु का वर्गीकरण और भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश। तो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए तापमान और वर्षा का आधार रखा। क्योंकि तापमान और आधार के कारण वनस्पतियां पनपती है। कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया वे मात्रात्मक और अनुभविक था। उन्होंने जलवायु से संबंधित, तापमान से संबंधित और वर्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए और उन आंकड़ों के विश्लेषण के फलस्वरूप भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। उन्होंने मुख्य रूप से भारत की जलवायु को 5 समूहों में बांटा और इन 5 समूहों को उन्होंने 9 उप समूहों में विभाजित किया, परंतु इन सब का आधार था तापमान और वर्षा। अर्थात जलवायु वर्गीकरण कोपेन के द्वारा जो दिया गया जलवायु वर्गीकरण है उसका प्रमुख आधार तापमान और वर्षा था। उन्होंने प्रमुख 5 समूह, जिसमें ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क जलवायु, सी शीतोष्ण जलवायु, डी महाद्वीपीय जलवायु, ई ध्रुवीय जलवायु। अर्थात भारत की जलवायु को उन्होंने 5 समूहों में बांटा। ए उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क जलवायु, सी शीतोष्ण जलवायु, डी महाद्वीपीय जलवायु, ई ध्रुवीय जलवायु। ए सी डी जलवायु का वर्गीकरण तापमान के आधार पर था, जबकि बी जलवायु का वर्गीकरण जो है वह वर्षा के आधार पर था, वर्षा के आधार पर था। ए उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, अर्थात जहां पर सालों भर वर्षा होती है, उच्च तापमान होता है, जहां पर संवहनीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, यह है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो होता है, अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है और इस क्षेत्र में अत्यधिक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। सालों भर तापमान उच्च और सालों भर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, अर्थात संवहनीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है जिसमें महासागर का जो जल है वह अत्यधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकृत जल जो है संघनित होकर के और पुनः उसी जगह बरस पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हम संवहनीय वर्षा। बी शुष्क जलवायु, बी शुष्क जलवायु इस क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बताया वाष्पीकरण की अपेक्षा में
वर्षा जो है वो कम होती है। कोपेन ने बताया कि शुष्क जलवायु के अंतर्गत जो वर्षा है वह वाष्पीकरण की अपेक्षा कम होती है, जिसके कारण यह प्रदेश जो है, यह प्रदेश या यह क्षेत्र जो है वह शुष्क परिस्थितियां बन जाती है। सी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, सी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश अर्थात यह जलवायु प्रदेश के अंतर्गत गर्मी के महीना न अत्यधिक गर्म होती है, न सर्दियों के महीना अत्यधिक ठंडी होती है। यह सम जलवायु की श्रेणी में आता है, अर्थात इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। डी महाद्वीपीय जलवायु, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत यह स्थित गर्मियों का मौसम अत्यधिक गर्म और जबकि ठंडा का मौसम अत्यधिक ठंडा होता है। दिन के टाइम धरातल अत्यधिक गर्म होती है और रात के समय जो होता है वो अत्यधिक ठंडा हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। ई ध्रुवीय, जहां पर तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, अर्थात जहां पर सालों भर हिमाच्छादित होता है, बर्फ से ढके हुए होते हैं, उसे हम ई जलवायु के श्रेणी में रखते हैं। कौन जलवायु की श्रेणी रखते हैं? ई जलवायु। इस प्रकार से हमने देखा कि ए सी डी ई जलवायु वर्गीकरण तापमान के आधार पर था, जबकि बी जो है वह वर्षा के आधार पर था। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में जो मुख्य समूह अर्थात 5 समूह था उन्हें कैपिटल अक्षर के रूप में प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई के अंतर्गत डाला। इसके बाद इन्हें 9 समूहों में बांटा। उसके कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या क्या संकेत दिया गया, तो संकेत के अंतर्गत ए उष्ण जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी शीतोष्ण जलवायु, डी महाद्वीपीय जलवायु और ई ध्रुवीय जलवायु। उसी प्रकार से एम मानसूनी जलवायु, एम मानसूनी जलवायु, जी गंगा के मैदान, गंगा के मैदान, डब्ल्यू सवाना जलवायु या प्रायद्वीपीय पठार की जलवायु। इसके बाद है एस ग्रीष्म ऋतु शुष्क और शीत ऋतु आर्द्र होती है। एस अर्थात ग्रीष्म ऋतु जो है वह शुष्क और शीत ऋतु आर्द्र होती है, अर्थात शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु। उसी प्रकार से डब्ल्यू सामान्य तुल्य जलवायु अर्थात इसमें ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु पूर्णतः शुष्क होती है। इसके बाद है एफ सालों भर वर्षा, छोटा एफ से दिखाया गया सालों भर वर्षा। एच गर्म एवं शुष्क प्रदेश, एच को गर्म एवं शुष्क प्रदेश। एस स्टेपी जलवायु, एस स्टेपी जलवायु अर्थात कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्य समूह को कैपिटल में दिखाया, जबकि उप समूहों को स्मॉल के रूप में प्रयोग किया गया, जिसमें एम अर्थात मानसूनी जलवायु, जी मतलब गंगा के मैदान, ई अर्थात सवाना तुल्य जलवायु या ग्रीष्म ऋतु वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा और शीत ऋतु जो है वह शुष्क होता है। एस जो होता है अर्थात शीत ऋतु जो है में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। एफ सालों भर वर्षा, एच गर्म एवं शुष्क, जबकि एस जो होता है वह स्टेपी जलवायु होता है। तो इस प्रकार से कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत भारत के जो जलवायु प्रदेश है जलवायु 9 भागों में बांटा। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके अंतर्गत उन्होंने पहला उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, जिसे हम कूट भाषा के अंतर्गत AW में दिखाते हैं, जहां पर तापमान उच्च जबकि वर्षा जो होता है वह ग्रीष्म काल में 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र में जो है तापमान उच्च होता है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, जबकि शीत ऋतु जो है पूर्णतः शुष्क मिलता है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जिसे कूट भाषा के रूप में AMW, जिसे कोपेन ने कूट भाषा के अंतर्गत AMW के रूप में बताया। मानसून के कारण वर्षा, इस वाले क्षेत्र में मानसून के कारण वर्षा होती है। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक का नीचे वाला भाग, केरल, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला भाग होता है। इस वाले क्षेत्र में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन होता है तो लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसे AMW अर्थात केरल, कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले प्रदेश में इस प्रकार के जलवायु प्रदेश दिखाई जाती है। इसके बाद है
शीत ऋतु में मानसून, जिसे एएस द्वारा दिखाते हैं। इसमें एएस में लौटती हुई मानसून, जब मानसून का निवर्तन होता है अर्थात पौने जो उत्तर पूर्व या असल से चलती है तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती है। एएस के अंतर्गत यानी कुट भाषा में जो एएस अर्थात शीत ऋतु में मानसून, शीत ऋतु में मानसून अर्थात लौटती हुई मानसून से वर्षा मुख्य रूप से कोरोमंडल तट पर होता है अर्थात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है वह भारत के कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश वाले भाग में पाया जाता है। इसके बाद है बी शुष्क जलवायु। बी शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु अर्थात BWHW, BWHW इस क्षेत्र में उच्च तापमान, इस क्षेत्र में उच्च तापमान तथा कम वर्षा, उच्च तापमान और कम वर्षा, जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत, भारत का उत्तरी पश्चिमी भारत जिसमें पंजाब का भाग, कुछ राजस्थान का भाग, पंजाब का भाग आता है, इस वाले क्षेत्र में उच्चतम तापमान होते हैं लेकिन वर्षा नहीं के बराबर होती है, जहां की अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु इसे कुट भाषा में कोपेन ने BSHW द्वारा दिखाया गया, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए और शीतकाल में वर्षा का अभाव होता है। अर्थात इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है जैसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, जैसे यह वाला क्षेत्र है जो जैसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है तो इस वाले क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। और वृष्टि छाया प्रदेश मतलब यह जलवायु प्रदेश जो है भारत के दो क्षेत्रों में देखने को मिलता है, एक राजस्थान, पंजाब, गुजरात यानी BWHW यानी शुष्क जलवायु के पूरब में, शुष्क जलवायु के पूरब में BSHW और दूसरा का वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत अर्ध शुष्क जलवायु अर्थात BSHW वाला जलवायु प्रदेश पाया जाता है, जहां पर ग्रीष्म काल में यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के फलस्वरूप 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है, परंतु शीतकाल में यह पर अभाव पाया जाता है। इसके बाद है सी शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु अर्थात CWG, कुट भाषा में इसे CWG के रूप में, इस वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है, इस वाले क्षेत्र में कम वर्षा होती है और मध्यम तापमान होता है। यह गंगा के मैदान या हिमालय के तराई प्रदेश में, गंगा के मैदान और हिमालय के तराई प्रदेशों में जो जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें हम CWG अर्थात शीतोष्ण जलवायु के श्रेणी में रखते हैं। इसमें जो है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होता है, कम वर्षा है हिमालय के तराई प्रदेश में, कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग, कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग जो है वह CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, जबकि कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग AW, कर्क रेखा से उत्तर CWG और कर्क रेखा से दक्षिण जो है AW। इसके बाद है डी महाद्वीपीय जलवायु। डी महाद्वीपीय जलवायु लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु इसे कुट भाषा में DFC, इसे कुट भाषा में कोपेन ने DFC के रूप में संकेत किया, जिसके अंतर्गत शीतकाल एकदम कठोर होता है और एकदम लंबी अवधि होता है, शीतकाल एकदम लंबा होता है, कठोर होता है। यह जलवायु प्रदेश अर्थात DFC जो है वह सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और कुछ असम वाले भाग में पाई जाती है। इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक शीतकाल जो कठोर होता है, लंबी अवधि का होता है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है DFC जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु को दो भाग में बांटा, एक ध्रुवीय जलवायु जिसे ई द्वारा नोट किया गया, यह जलवायु जो है वह मुख्य रूप से हिमालय के सबसे उत्तरी भाग अर्थात लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पाई जाती है और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सालों भर बर्फ से हिमाच्छादित होता है। तापमान जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तापमान जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। दूसरा का है टुंड्रा तुल्य जलवायु। टुंड्रा तुल्य जलवायु कोपेन ने ई और टी कुट अक्षर में व्यक्त किया। जलवायु प्रदेश जो है वह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या नीचे वाले जम्मू कश्मीर वाले भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो है तापमान जो होता है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और बारिश जो होता है वो बर्फ के रूप में होता है। यानी जैसा कि ध्रुवीय जलवायु और टुंड्रा तुल्य जलवायु यह दोनों के दोनों जलवायु प्रदेश जो है वह हिमालय वाले क्षेत्र में मिलते हैं। लगभग 3000 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा तुल्य जलवायु, जबकि 3000 से 5000 के मीटर पर टुंड्रा तुल्य जलवायु, जहां पर
वर्षा जो होता है बर्फ के रूप में होता है, तापमान जो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और 5000 मीटर से ऊपर जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, 5000 मीटर से ऊपर जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, सालों भर बर्फ से आच्छादित होता है, इसे ध्रुवीय जलवायु, कौन सा जलवायु, ध्रुवीय जलवायु के रूप में रखा जाता है। इस प्रकार से भारत के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत से 9 भागों बांटा। ई ध्रुवीय जलवायु, ईटी टुंड्रा तुल्य जलवायु, डीएफसी लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, सीडब्ल्यूजी शीतोष्ण जलवायु, एडब्ल्यू समाना तुल्य जलवायु या समाना महाद्वीपीय जलवायु, एएस शीत ऋतु में मानसून वाला जलवायु, एएमडब्ल्यू ग्रीष्म ऋतु में मानसून वाला जलवायु, अर्थात यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसके बाद है अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु।